चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। इस स्थान दिखता है जो दर दर भटकता है, इस तरीके से चुनाव आता है तो हर आदमी जगह जगह जाता है। मंदिरों के, गुरुद्वारों के, मस्जिदों के जगह जगह चक्कर लगाए जाते हैं। आज नीरजा जी जानकारी मिली, कल जैन मंदिर में गई हुई थी, आज गुरुद्वारे में पहुंची। जिस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि हमारा टिकट फाइनल है, कहाँ कहाँ ये जा रहे हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से पोजीशनिंग की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज गुरुद्वारे के अंदर इनको जो है कुछ ऐसा महसूस हुआ, जो ये भावुक भी हुई गुरुद्वारे के अंदर इनका जब स्वागत किया गया। और वहाँ से क्या ऐसा था कि जिस तरीके से इनको पूर्ण विश्वास हो चुका है कि आज हमारा टिकट जो है, अंदर से इनके आवाज़ उठ गई है कि हमारा टिकट फाइनल हो चुका है। और क्या हुआ था मैं जानना चाहूँगा नीरजा जी से, इसलिए मैं आज की बात फिर दोबारा जो है नीरजा जी के पास आया है जानकारी के लिए। जिस तरीके से पहला इंटरव्यू हुआ, सब देखा, दावेदारी पक्की है, लेकिन कल आप जैन मंदिर गई, अजीत दरबार गुरुद्वारा भी गई थी, आज अजीत दरबार गुरुद्वारा फिर पहुंची है। प्रकाश महोत्सव जो है, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है, वहाँ पर लोगों ने सम्मान भी किया। अर्जी लगाने के लिए कल गए थे आप अजीत दरबार गुरुद्वारे में, इससे पहले जैन मंदिर भी। कहाँ कहाँ हो क्या है, क्या ऐसा था, क्या लग रहा है कि जिस तरह के भावुक हुए थे उस टाइम जब मैं पहुँचा हूँ, तो आप वहाँ पर पहुँचे तो? आज मैं अजीत साहब गुरुद्वारे गई थी, वहाँ मैंने सिर्फ अरदास की कि गुरु महाराज जो अच्छा हो वो आप करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु नानक साहब जो मेरे हक में फ़ैसला करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। भावुक मैं इसलिए हो गई क्योंकि मैं दादा इलाही सरदार ही हूँ। गुरदीप सिंह मेरे दादाजी का नाम था। आज जब मैं वहाँ बैठी थी तो उन्होंने जब कहा धन गुरु नानक कह रहे थे, तो मुझे अंदर से एक बहुत ही अच्छा सा अनुभव हुआ और मैं एकदम, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा वाकई में भगवान है। नहीं तो इससे पहले क्या आप भगवान को नहीं मानती थी, मालिक को नहीं मानती थी इससे पहले? नहीं, अभी आपने एक बात कही है कि गुरुद्वारे जब गए तब वास्तव में विश्वास हुआ। इससे पहले क्या भगवान को, मालिक को या किसी को आप मानती नहीं थी? नहीं मानती थी। तो आपने भगवान है, इसका कहने का मतलब ये है जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब जी को ही अपना गुरु मानते हैं। जब मैं वहाँ बैठी थी तो लग रहा था कि साक्षात भगवान हैं। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान को नहीं मानती, भगवान को तो मैं मानती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान हर जगह है, पत्ते पत्ते में भगवान। जैन मंदिर भी गए थे? जैन मंदिर में गई थी, मुझे वहाँ से खबर मिली थी कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं। मैंने कहा देखो अगर पार्टी टिकट देगी तो ज़रूर लड़ूंगी। तो एक काम है आपसे, मैंने कहा बताइए। बोले हमारे मंदिर के बाहर बहुत कूड़ा इकट्ठा है, उसकी सफाई करवा दें। तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ सफाई करवा दी। फिर उसके बाद वहाँ माता जी आई हुई थी, उनके पास गई, वो मेरे से मिलकर बहुत खुश हुई। वहाँ पर वहाँ के प्रधान जी भी थे, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और ये कहा कि हाँ हाँ हम इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसने जब सील लग रही थी, बीजेपी द्वारा सील लगाई जा रही थी सामने एक्सटेंशन में, कि हम लोगों का बहुत साथ दिया। हम लोग उसमें, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम बीजेपी के हैं, लेकिन माता जी हम गर्व से कहते हैं कि ये लड़की बहुत काम करती है और इसे हम वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, इसे चुनाव जितवाएंगे। जैसे कि अभी कहा है कि गुरुद्वारे गया, मैं भावुक हुई थी आप। ये राजनीति के अंदर जब कोई व्यक्ति आता है, कोई भी हो, चाहे हम क्यों ना हो, मंदिर भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, हम मस्जिद भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, और जाते हुए एकदम रुख बदल जाता है। बहरूपिया जैसे होता है, बहरूपिया चलता है, कभी पुलिस के वेश में आ जाएगा, कभी सिक्योरिटी गार्ड के, कभी एक बहरूपिया वाला रूप तुमने धारण कर लिया कि हम जो है दादा इलाही सरदार हैं। इससे पहले दादा इलाही सरदार कहाँ थी नीरजा जी, जो आज गुरुद्वारे के अंदर दादा इलाही सरदार नजर आई हैं? देखिए, जो वास्तविकता थी वो मैंने बताई। रही ये बात कि इससे पहले आप कहाँ थी, देखिए मैं, एक हमारी संस्था है श्री राम शरणम, जो अमृतवाणी सत्यानंद जी महाराज ने लिखी है, उससे मैं आज से नहीं 35 साल से जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो मैं, आप जिस जगह बैठे हैं ये हमारा एक सत्संग हॉल है। यहाँ पर कई 100 औरतें बैठकर सत्संग करती हैं।
अभी मैंने यहाँ सुंदरकांड जी का पाठ भी करवाया था। हाँ, तो मैं भगवान को तो मानती हूँ, बगैर भगवान के तो कुछ है ही नहीं। मैंने तो अभी दादा इलाही सरदार के बारे में पूछा है, जो इससे पहले आप नीरजा जी आगे क्या लिखती थी? नीरजा धूपड़ लिखती हूँ में आते हैं। मैंने बताया ना, गुरदीप सिंह धूपड़ मेरे दादाजी का नाम था। तो जब गुरुद्वारा जब ही नजर आया जब चुनाव के लिए मैदान में आई है, इससे पहले गुरुद्वारा नजर नहीं आया था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सचखंड भी होकर आई हूँ, मैं गुरुद्वारे जाती रहती हूँ, शीशगंज। ऐसे तो हम भी जाते हैं, हम साथ समाज से हैं, हम जैन मंदिर भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं, हमें हर जगह जाते हैं। एक जाना है कि मैं दादा इलाही सरदार हूँ, तो इससे पहले क्यों नहीं थी उस मौके पर कभी भी? ऐसा नहीं है जी। मैं गुरुद्वारे आज पहली बार गई हूँ, गुरुद्वारे जाती रहती हूँ, लेकिन आज पहली बार मौका परिचय देने का मौका क्यों मिला फिर? परिचय आपने मेरे से पूछा तो मैंने बताया कि हाँ मैं भी सिख समुदाय से हूँ, तो मैंने बताया। देखिए नीरजा जी ने तुरंत बात काट दी। आपने पूछा, सवाल ये है, बिल्कुल हकीकत है, चाहे हम हों चाहे कोई हो, जब किसी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए दिखता है कि आसमान का तारा नजर आ रहा है, हम पकड़ लेंगे, तो हमें ये लगता है कि हमने वास्तव में पकड़ ही लिया, भले वो एक सपने में क्यों ना पकड़ा हो। इस तरीके से चुनाव के जब वक्त आता है तो हर कोई, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गरीब आदमियों को अपने पास बैठा देते हुए तक नहीं है, लेकिन चुनाव के टाइम पर उनके पैरों के नीचे अपना सर रख के और उनका जो है पैर छू करके वोट मांगने की सरदार हो, और लेकिन जाते हैं। अब गुरुद्वारे में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, इन्होंने ये बता दिया को टिकट मिलेगा, और वास्तव में लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस एक है कि एक बात जरूर आज की बात ने कहा कि बदलाव तो वास्तव में नीरजा जी में आया। हकीकत ये है, वो कहावत एक है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। ऐसे अगर नीरजा जी थोड़ा बदलाव लेके आ गई हैं, तो चाहे वो एक चुनाव का लालच हो, चाहे एक समाज की सेवा का लालच के लिए है, ऐसा ही रहेगा। देखिए, जो मेरे में सेवा भाव है वो रहेगा, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा ध्येय जो रहता है वो सेवा करने का ही होता है। बदलाव की बात यह है कि बदलाव जब कहते हैं कि किसी पेड़ को फल लगता है तो वो झुकता है, तो मैं भी उसी में से हूँ। लगा है पेड़ झुकता ही है। फल 4 तारीख तक लगा है कि 14 तारीख तक लगा है, फिर क्या फल टूटकर पेड़ तन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा झुकी ही रहती हूँ। हाँ ये है, अगर मेरी रहती नहीं हो, ये आप बात बिल्कुल गलत कह रहे हो। एक मिनट पहले हम बात काटेंगे। रहती हूँ, आज तक कभी नहीं रही हैं। कई बार हमसे नोकझोंक हुई, कई बार कई तुम्हारे ही संगी साथियों से हुई। रवि शर्मा के यहाँ हो या कहीं भी हो, चाहे राजेश शर्मा के यहाँ हो, कहीं रोड के ऊपर हो, कई जगह हुई, हमारी तुम्हारी कई बार हो चुकी। लेकिन जो झुकाव आया, आज की बात जिस तरीके से हम सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, इस बात को आप मानना पड़ेगा कि सुबोध जी कहीं पे नहीं तन के खड़े हुए। जब तुमने कहा तो हम बिल्कुल झुके, क्योंकि हमसे बड़ा अगर हमें बुलाता है तो हमें कुछ सीख मिलेगी। हम नहीं झुके, हमने बिल्कुल अपना झुकाव जो हमेशा रहा है वैसे आपके संग में खड़े हुए। चाहे हमारी तुम्हारी कितनी भी लोगों ने काफ़ी कहा कि नीरजा जी ये नीरजा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अगर मेरी जो बात मेरी सच्ची होती है उसमें तो मैं किसी के सामने नहीं झुकती। अकड़ नहीं है, सच्चाई में चलूंगी। कहीं ना कहीं बात ऐसी आती है जिसमें मैं झूठी राजनीति नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है। मैं समय बताएगा झूठी राजनीति होती कि नहीं होती, कितना टिकट मिलता है। आपने कई जगह देखा होगा, लोग मुझे कहते हैं भाई इतनी सच्चाई नहीं चलती राजनीति में। मैंने कहा मैं ऐसी राजनीति नहीं करती, मैं राजनीति करती हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं अरे झूठ क्यों बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलती। धीरे धीरे जब आदमी शराब पीता है तो एक दिन 4 पैग लगते हैं, तो दूसरे दिन 3 लगाएगा, तीसरे दिन 2 लगाएगा, फिर 1 लगाएगा, धीरे धीरे शांत माहौल हो जाएगा। आप मेरी शराबी से तुलना ना करें। मेरे खानदान में कोई शराब नहीं पीता। मैंने कहावत मैडम एक मिनट, ऐप सिर्फ यही है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए मेरे को कोई कहते हैं कि अकड़ती है, तो ठीक है भाई। मैं सुन तो लो। हाँ। इसका मतलब तुम्हारी उम्र का कोई फायदा नहीं है, तुम बात को समझ नहीं पाई। हमने एक कहावत कही है, मुझे एक मिनट शराबियों की एक कहावत कही है कि किसी को नशा छोड़ना होता है तो एक साथ नहीं छूट सकता है, पहले दिन दूसरे दिन 4 दिन। अब तुमने शराबी की अपने ऊपर डाल दिए, कहीं ना कहीं कोई और नशा करती हो क्या? आपका उदाहरण ना दें आप मुझे। नहीं, उदाहरण तो नहीं दे रहे हैं, नफरत है का उदाहरण ना दें। बिल्कुल बहुत नफरत है। शराबी अगर कोई शराब पी के खड़ा है उससे मुझे बात करने भी नफरत है। तो एक बात सुनिए, आम आदमी पार्टी से आप दावेदारी कर रही हैं और शराब के ठेके दिल्ली में केजरीवाल जी ने अथा खुलवाए थे, अब सरकारी रूप में बदल दिए हैं, तो फिर कैसे आम आदमी पार्टी में आप पटेगी? आप वो मेरे लिए थोड़ा खुले हैं शराब के ठेके,
मैं शराब से नफरत करती हूँ। या मेरी- शराब का 1 मिनट, शराब जिसका जो काम है वो तो वो करेगा ही, लेकिन आपने ये कहा कि जैसे आदमी शराब छोड़ता है, क्या मैंने कोई शराब मैंने छोड़ा आपका भी नाम छोड़ लिया दी? नहीं ना पी हाँ, लिया, मैं लेकिन शराब अभी तुमने एक बात कही, एक बात ये नहीं, कही, उदाहरण नहीं, शराब से ना दें। चलो ठीक है, हाँ, एक चीज अभी उदाहरण तुमने शराब कहा से, है हाँ। कि हम पीते नहीं है, कोई कुछ भी आप करे, ये कहें कोई कुछ रोटी भी करे। 4 खाती थी, अब 1 खाने लगी, वो तो मैं मान जाऊंगी। आप कहें शराब 4 पैक लगाती थी, अब 1 लगाने लगी। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, नहीं। ना तो मैंने तुम्हारा नहीं, कहा, नहीं कहा, मेरा उदाहरण ऐसे ना दें। नहीं बिल्कुल नहीं कहा, मैंने एक कहावत कही। माफी मांगती नहीं, हूँ, माफी आप मांगने शराब नहीं, हम से इतने बड़े नहीं हैं, शराब से का माफी मांगो कि उससे बड़ा तो हिंदुस्तान क्या दुनिया में कोई नहीं है, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं। लेकिन एक कहावत है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हाँ बताइए। शराब अगर आप दवाई के तौर पर पीते हैं, हाँ और जिसे डॉक्टर ने बताई है, हाँ। अगर वो पीता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शराबी पी के शराबी बन जाएं, वो गलत है। वो गलत है। यानी कि बात तो ठीक है, घुमा फिरा के तुमने चाहे पहले काट करिए हो शराब की, चाहे कुछ करिए हो, कहीं ना कहीं पे एक दवाई के तौर के नाम पर लेकर के। अगर कोई लेता है, उसे डॉक्टर ने बता रखा, अच्छा मेरी टांग टूट गई थी, डॉक्टर ने मुझे गोलियां दी, उसने कहा जी इसमें हड्डियों का चूरा है, मैंने कहा दवाई नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ये हड्डियों का चूरा दवाई नहीं खाऊंगी। और जो मैंने कहा है सच्चाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहरूपिया राजनीति में बनना पड़ता है। अगर बहरूपिया बनेंगे नहीं, हम किसी को साथ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आज हमारा कोई पड़ोसी नाराज़ है तो कोई नाराज़ है, तो किसी न किसी रूप में हमें उनको मनाने के लिए रूप बदलना पड़ता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल उठता है कि आने वाले समय में क्या नीरजा जी को टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन इन्हें एक बात तो कही दी है, हम सबका साथ देंगे, लड़ाएंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। बस हम भी यही चाहते हैं, अपना कोई जीते। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी जो है स्थिति और अच्छी हो जाए। नीरजा जी आएंगी तो भी हमारे लिए अच्छा है, कोई भी आएगा, लेकिन आना वही चाहिए जो एक समाज के लिए कुछ कार्य करने की अंदर तमन्ना, अंदर क्षमता रखता हो। एक रबड़ देखी होगी, रबड़ को चाहे जिधर घुमा लो घूम जाती है। जो रबड़ जिस तरीके से मोड़ लो, ऐंठ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन रबड़ फिर वो सीधी हो जाती है। बस कोई भी व्यक्ति आए, एक रबड़ जैसा कोई भला आदमी आए, अगर गरीब जाए तो उसका भी इज्जत सम्मान हो, अमीर जाए उसका भी इज्जत सम्मान हो, और हर किसी के कार्य के लिए खड़ा मिले। ज़रूरी नहीं है हर कोई पैसा ही दे, ज़रूरी नहीं है हर कोई एक पदवी दे, लेकिन साथ खड़े होने वाला सबसे बड़ा विद्वान होता है, सबसे बड़ा संस्कारी होता है, जो किसी के साथ खड़े होकर 2 शब्द मीठे बोलकर और कुछ कार्य के लिए खड़ा हो जाए। तो इससे बड़ा कोई विद्वान, इससे बड़ा कोई इंसानियत के नाते व्यक्ति नहीं हो सकता है। अमीर अपना काम लालच के लिए कराएगा। अगर किसी गरीब का काम हम करेंगे ना, वो हमें दुआएं देगा। तो अगर जीत जाओगी तो आपके पास आएंगे सारे, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है एमसीडी के अंडर में ही आती हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर चाहे सिलेंडर को लेके हो, चाहे लेबर को लेके हो, तो क्या फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर जायज़ बात होगी, नाजायज़ बात नहीं होगी। जो जायज़ होगा वो ही होगा, नाजायज़ नहीं होगा। ये केजरीवाल की सरकार है, ये ध्यान रखना। ये बिल्कुल केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, एमसीडी में भी आजमाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जायज़ बात को बिल्कुल दोहराएं, ये बिल्कुल नीरजा जी ने कहा है। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।